आज CSTMPA की जनरल मीटिंग हुई और हमारे बीच में जनरल सेक्रेटरी है हमारे अशोक जी। अशोक जी, आपका स्वागत है मुंडे चैनल में। तो आज मीटिंग के बारे में और थोड़ा सा प्रकाश डालिए। थैंक यू वेरी मच सर। सीने स्टील टीवी एंड मोशन फोटोग्राफर एसोसिएशन की तरफ से जनरल सेक्रेटरी अशोक वरियावा आपको बताना चाहता हूँ कि आज हमारी स्पेशल जनरल बॉडी मीटिंग SGM थी। वो इसलिए थी कि हमारा पिछले 3 साल से अकाउंट पास नहीं हो रहा था, तो आज उसके लिए हम लोगों ने रखा था। और आज वो अकाउंट, जिन लोगों को दिक्कत थी अकाउंट के बारे में, उन लोगों ने सारा अकाउंट देखा और उन्होंने फाइनल किया आज। और अगली AGM एंड इलेक्शन हमारी 26 जनवरी को होने जा रही है। ओके सर। आपके जो मेंबर्स, आपके साथ कमेटी मेंबर्स तो आपको बायकॉट करके चले गए, वो उन्होंने कहा भी कि हम कल से आएंगे नहीं आपके साथ, तो आप कैसा करेंगे इलेक्शन? सर क्या है, आवेश में आके कोई कुछ भी बोल देते, लेकिन कहीं ना कहीं कायदा कानून है, ट्रेड यूनियन का कायदा कानून है। कोई भी कमेटी मेंबर और ऑफिस बेयर कोई भी कमेटी डिसॉल्व नहीं कर सकते। और हम लोगों ने ऐसा कोई गलत काम नहीं किया कि इमीडिएटली इनको एक्शन लेने की जगह मिले। आएंगे, वो लोग भी आएंगे, साथ में बैठेंगे। उन्होंने जो लेटर दिया है, उस लेटर में उन्होंने खुद लिखा हुआ है कि विद इन 1 मंथ के अंदर इलेक्शन डिक्लेयर होना चाहिए। लास्ट में जाते जाते हमने इलेक्शन की डेट डिक्लेयर कर दी है 26 जनवरी, और 26 जनवरी से आगे नहीं जाएगा न पीछे होगा। हमारी कोशिश यही रहेगी कि स्मूथली इलेक्शन और AGM दोनों हो जाए, और हमारे जो नाराज कमेटी मेंबर है वो भी हमारे साथ आ जाए, क्योंकि उनका भी एक ही ध्येय है कि मेंबरों का हेल्प करना, हमारा भी एक ही ध्येय है कि मेंबरों का हेल्प करना। आने वाली जो भी नई कमेटी है, इस एसोसिएशन को आगे अच्छी तरह से रन करे, यही हमारी आशा है उनकी। Very sad to say, to honorary president and general secretary, declaring the date of CSTMP's election date, subject ये है मेरा। Respected sir, this is to inform you that we, the following committee members of CSTMP, say that today on 2nd October in the AGM held at Benson Hall, if the honorary general secretary doesn't declare the election date within 1 month to be held, then we, the following committee members, request the honorary president to dissolve the committee immediately. डिसॉल्व नहीं होती। मगर एक बात बता दो, एक बात हमें सब लोग भूल जाते हैं, प्रेसिडेंट के पावर होता है प्रेसिडेंट डिसॉल्व करने का। अगर प्रेसिडेंट चाहे आज भी इस वक्त इस घड़ी कमेटी डिसॉल्व कर सकता है, ये लोग भूल जाते हैं। खैर, वो भी मैंने याद दिला दिया था। तो ऑनरेबल प्रेसिडेंट टू डिसॉल्व द कमेटी इमीडिएटली, or else we will be forced to go to the registrar's office of trade union. Please kindly make a decision. अतुल राजकुमार, पीवार सिंह, राजेंद्र उपाध्याय, अशोक सिंह, राम बच्चन सोनी, फिरोज हाशमी, अतुल कुमार सिंह, श्याम सालवेकर, हम लोग आज से कमेटी में नहीं है। हम लोग कमेटी, हम लोग ये इनको जो करने का दिया, नॉट विद देम। कमेटी डिसॉल्व हम लोग वो लिखते हो, प्रेसिडेंट के हाथ में पावर है। मैं बोलता ना, अब प्रेसिडेंट चाहे तो अभी डिसॉल्व कर सकता है, बट नहीं, क्योंकि ये मुद्दे पे डिसॉल्व करने का नहीं होता है। हम लोग नहीं आएंगे आज के बाद, अब चला वो यूनियन चला आप लोग, लेकिन डिसॉल्व करो, कभी बात जो साइन करना है ऑफिस में आएगा तो देख लेना। क्या भाई, वहाँ तो हीरो रहने नहीं, यहाँ हीरो बन जाए कर सकते। नमस्कार। अनफॉर्चुनेटली आज AGM रखना चाहिए था, उसके बदले SGM किया, जिसके वजह से कुछ प्रोटोकॉल्स ऐसे थे जो इन्होंने कुछ भी किया नहीं। और ये अनफॉर्चुनेट थिंग है कि ये लोग अपनी मनमानी कर रहे हैं और अपने हिसाब से ही सब काम कराना चाहते हैं और जबरदस्ती सारा चीज़ करवाना चाहते हैं। हम तो भी बहुत सारा हमारे भाइयों लोगों ने कॉम्प्रोमाइज करके अकाउंट भी पास करवा लिया और उनको खाली रिक्वेस्ट की थी कि AGM आप जल्दी से जल्दी करवाइए और ये कमेटी जो है वो डिसॉल्व कर दीजिए, लेकिन वो मानने के लिए तैयार नहीं है और अपनी मनमानी ही कर रहे हैं।
सो शायद हमारे बाकी के मेंबर्स अभी कुछ अलग प्रोटोकॉल से जाके या कोर्ट में जाके या कुछ ऐसे डिसीजन ले रहे हैं, वो भी अनफॉर्चुनेट लग रहा है मुझे, ऐसा होना नहीं चाहिए। और जो भी अभी फिलहाल कमिटी है उनको कुछ ज्ञान मिले और ये सब प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, और जितने भी एसोसिएशन के मेंबर्स हैं उनका कुछ ना कुछ भला ही हो, ऐसी मेरी इच्छा है। बाकी एसोसिएशन के बाकी के पदाधिकारी है वो कुछ अच्छा डिसीजन ले सकते हैं, ऐसी अपेक्षा करता हूँ। आज हमारी एसजीएम हुई, जबकि जैसे अभी बताया अविनाश ने कि एसजीएम की जगह एजीएम होनी चाहिए, ताकि सारे प्रोटोकॉल और सारे मुद्दे वहाँ उपस्थित जो होते थे वो सारे क्लियर हो जाते थे। बहुत ही सही बोला, और वैसे ही होना चाहिए था। एसजीएम की जगह एजीएम होनी चाहिए थी। और आज मुझे सबसे मतलब ऐसे दुख से बताना पड़ता है कि जो कमेटी कार्यरत है उन कमेटी के जो पदाधिकारी है उनके खिलाफ ही उनके कमेटी के लोग हैं, ये बड़ी दुख की बात है। जबकि कमेटी के जो मेन आदमी होते हैं उनके साथ में वो कमेटी वाले उनके साथ में होना चाहिए, जबकि उन्होंने सारे लोगों ने साइन करके दे दिया। अच्छा, दूसरी चीज ये है कि किसी ने ये नहीं कहा कि 15 अगस्त 26 जनवरी का इलेक्शन होना चाहिए। और जब अगर कमेटी डिसॉल्व करने की क्षमता अगर या प्रोटोकॉल के हिसाब से अगर प्रेसिडेंट के हाथ में है, ऐसा अगर बोला जाता है या हमारे बायलॉज के हिसाब से है, तो प्रेसिडेंट उस चीज को फॉलो करना चाहिए और वो डिसॉल्व करके। और सबसे मेन बात है अवाम की बात सुनना चाहिए, अवाम की बात सुनना चाहिए। अगर अवाम ये चाहती है कि इलेक्शन हो तो इलेक्शन होना चाहिए, और इलेक्शन होके ये मसला को खत्म करने देना चाहिए। प्रॉब्लम क्या है पता नहीं क्यों इलेक्शन कर ही नहीं रहे हैं। तब से सब लोग कह रहे हैं इलेक्शन करने के लिए, कौन इलेक्शन इन लोग कर ही नहीं रहे हैं, क्या प्रॉब्लम है मालूम नहीं। और दूसरा, एसजीएम करने के लिए जो आज इन लोग तैयार हुए हैं, उसी दिन हमने कहा था कि एसजीएम मत करो, एजीएम करो। मैं गलती से ऑफिस में चला गया था, उस दिन मीटिंग हो रही थी इन लोगों की, तो इनको कहा मैंने कि भाई फंड का अगर प्रॉब्लम है तो एसजीएम क्यों कर रहे हो, एजीएम करो। उसी दिन आप अकाउंट पास करो और उसी दिन आप इलेक्शन कर लो। लेकिन अभी क्या मैं कहूँ, इन लोग अपनी जीत पे ही अड़े हुए हैं। हालांकि प्रेजेंट कमेटी जैसा इन लोग ने बताया, कोई इनके साथ तैयार नहीं है, कोई खुश नहीं है। उसके बावजूद भी ये 3-4 आदमी जो हैं अपनी जीत पे ही अड़े हुए हैं। तो मेरी रिक्वेस्ट ये है इन लोगों से कि अब भी इन लोग अगर तैयार हो जाते हैं तो बहुत बहुत शुक्रिया, नहीं तो हमारे बाकी लोग देखिए क्या एक्शन ले रहे हैं, कोर्ट जाने को कह रहे हैं कि क्या कह रहे हैं, ऑफिस में ताला मारने को कह रहे हैं। मैं नहीं चाहता हूँ कि ये सब चीजें हो, क्योंकि मैं भी फाउंडर मेंबर हूँ। नहीं अनिल जी, मैं यही कहना चाहता हूँ कि आज एज ए फाउंडर मेंबर आप और अविनाश, आप दोनों फाउंडर मेंबर हैं। आप दोनों फाउंडर मेंबर इस विषय पे ज्यादा से ज्यादा नजर डालिए, ये मेरा कहना है। देखिए, हमने तो कोशिश किया, ऐसा नहीं कि कोशिश नहीं किया है, लेकिन दोनों तरफ से ये सारा चीज सॉल्व होना चाहिए था। लेकिन एक कमेटी नहीं चाहती है कि ये मान नहीं रहे ना, बातें मान नहीं रहे। ये बात बताइए कि ये क्यों इस जिद पे अड़ी है, ये किस वजह से? ये तो उनका मन ही, ये तो उनका मन जाने ना सर, हम कैसे कह दें कि हम किसी के ऊपर एलिगेशन तो नहीं लगा सकते हैं। कमेटी उनका जो साथ देने वाले डिसॉल्व कर दिया कि भाई हमको नहीं चाहिए ऐसा प्रेसिडेंट, किसी का नाम हमका जनरल सेक्रेटरी ऐसा नहीं चाहिए, उसके बाद कमेटी का डिसीजन होता है। करेक्ट। ये नहीं, एक मिनट, ये एक ही बात बोल देता हूँ। मुझे एक बात बताओ, ये जो कह रहे हैं कि भाई आज के बाद हमको जो पेपर वर्क करने के लिए हमें समय चाहिए, तो समय के हिसाब से जितने हाँ वही मैं कह रहा हूँ। एक सेकंड इस बात पे देखिए, यहाँ पर सब चेयरपर्सन रह चुके हैं, मैं भी प्रेसिडेंट रह चुका हूँ, काफी साल कमेटी में रह चुका हूँ। मुझे मालूम है कि पेपर वर्क करने के लिए कितना समय लगता है। ठीक है, ये क्यों 4 महीना मांग रहे हैं मुझे मालूम नहीं है। ठीक है, ठीक। दूसरी बात हम सब हेल्प करने को उनको तैयार हैं। ऐसा नहीं कि कह रहे हैं कि भैया आप करो अकेला, सब हाथ ऊपर उठा रहे हैं कि भैया हम हेल्प करेंगे, कमेटी डिसॉल्व कर दो, हम हेल्प करेंगे। उसके बावजूद भी ये अपने जीत पे ही अड़े हुए हैं कि नहीं भैया हम करेंगे। अभी देखिए सर कैसे, एक मिनट, लेबर कोड के हिसाब से ये क्या कहना चाहते हैं, इनको जरा लेबर कोड में सभी मेंबर्स को बताते चाहता हूं कि हमारे लेबर कोड जो है, लेबर कोड के यहाँ पर हमारी 2 बार हेयरिंग हो चुकी है। उसमें भी लेबर कोड के जो आयुक्त है उन्होंने
स्पेसिफिकली कहा है कि आप 1 महीने के अंदर आपका इलेक्शन का प्रोग्राम डिक्लेयर करो और जो प्रोग्राम है वो हमें 2 तारीख की मीटिंग के अंदर डिक्लेयर करके उसकी कॉपी हमको 15 तारीख को आके दे दो। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि ये मसला गए 15 अगस्त 2022 से चल रहा है। 22 से लेकर आज तक तुम्हें इलेक्शन लेने के लिए क्या तकलीफ हो रही है, क्यों समय चाहिए, ये दिमाग के बाहर की बात है। हालांकि जो मेंबर की सब कमेटी मेंबर्स की राय है कि इलेक्शन होना चाहिए, सब मेंबरों की भी राय होना चाहिए, फिर ये कहाँ प्रॉब्लम है समझ में नहीं आ रहा है। मैं सभी को रिक्वेस्ट करता हूं, अगर इनका रवैया इसी तरह रहा तो हमें आगे कोर्ट में या कोई लीगल एक्शन इनके ऊपर लेना पड़ेगा। और जो मेंबर ये 3-4 मेंबर जो हमारे जो मनमानी कर रहे हैं, इनको हमको निष्कासित करके इनको बैन करना चाहिए, मेरी ये राय है। और नई कमेटी आके अच्छे से हमारे मेंबर्स की भलाई के लिए फिर से एकजुट होकर नया कोशिश करेंगे कि अच्छी टीम लाके अच्छे से काम करे और सीनियर स्टील फोटोग्राफर एसोसिएशन के सभी मेंबर्स के भलाई के लिए हम लोग फिर से एकजुट से काम करेंगे। उससे पहले इनको हमें बर्खास्त करना है और सभी मेंबर हमारा सहायता करें। अभी जनरल सेक्रेटरी और प्रेसिडेंट के साथ उनकी कमेटी में बायकॉट करके मतलब उसको कमेटी हम नहीं रहेंगे, कह के निकल गए। उसके बाद होगा क्या? उसके बाद अभी ये मनमानी होगी। अभी उनको डिसीजन लेना है, 1 महीने के अंदर उनको इलेक्शन लेना है। अगर पूरी कमेटी नहीं है तो अभी 2 आदमी लोग पूरी डिसीजन तो लेंगे नहीं। अगर उनको बुद्धि दे भगवान दे, अगर 1 महीने के अंदर उन्होंने फिर से एक लेटर निकाल के सभी मेंबर को इलेक्शन लिया तो अच्छी बात है। अगर नहीं है तो सारे मेंबर को उसके ऊपर एक्शन लेना पड़ेगा इनके ऊपर, क्योंकि ये मनमानी चल रही है। कार्तिकलाल जी, आपका क्या विचार है इस की मीटिंग? नहीं, मेरा विचार बहुत आज अच्छा लेके आया था। मैंने सोचा कि आज एसजीएम रखा हुआ है, इन लोग बहुत काफी समय से हमारा अकाउंट लो, हमारा ये कर लो, हम लोग बिल्कुल साफ है, सुथरे हैं, तो सब कुछ सही तरीके से चल रहा था। अकाउंट भी पास हो गया। उसके बाद हम लोगों ने सब मिलके मेंबरों ने कहा अभी आप इलेक्शन डेट अनाउंस कीजिए, लेकिन वो एक ही रथ लगाए हुए हैं। नहीं, हम लोग चाह रहे थे कि 1-2 महीने के अंदर आप इलेक्शन करवा लें, लेकिन इनका एक ही है कि नहीं, हम 26 जनवरी को ही करेंगे। तरीका तो बहुत गलत है ना। इन लोग बाईलॉज को ही फॉलो करते हैं, अपनी मनमानी पे उन लोग अड़े हुए हैं। इसलिए हमें बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है, हम बिना इलेक्शन डेट इन्होंने अनाउंस किए हुए हम लोग अपनी सहमति के जो हम लोग सोच के आए थे वो नहीं हुआ और हम सीधा बॉयकॉट किए और वॉकआउट किए हम लोगों ने। और आगे हम यही कोशिश करेंगे, जितना शांतिपूर्वक अगर इन लोग मान जाए तो बहुत अच्छी बात है, एसोसिएशन के लिए भी और हमारे मेंबरों के लिए भी। बस इतने कहना चाहता हूँ। थैंक यू। अतुल जी, आज मीटिंग हो गई है, इसमें क्या क्या तय हो गया? आज स्पेशल जनरल बॉडी मीटिंग हमारे सीनियर स्टील फोटोग्राफर एंड मोशन फोटोग्राफर्स एसोसिएशन की आज जो स्पेशल जनरल बॉडी मीटिंग ली गई, ये मीटिंग अकाउंट पास करने के बारे में थी। मैं एज अ कमेटी मेंबर, एक्स जनरल सेक्रेटरी और लाइफ मेंबर भी हूँ, तो मैंने रिक्वेस्ट की थी एज अ कमेटी मेंबर कि आप ये एजीएम ना लेते हुए इसको एजीएम में कन्वर्ट करो, ताकि एजीएम में सारे हमारे जो मुद्दे हैं, जो अमेंडमेंट करने हैं, बाईलॉज में करेक्शंस करने, वो सारे हो जाएंगे और इलेक्शन की डेट भी अनाउंस करेंगे। मगर हमारे जनरल सेक्रेटरी जो है और ऑफिस बेरर्स, उन्होंने हमारी एक भी नहीं सुनी और इन्होंने जिद पकड़ के रखी है कि हम 26 जनवरी को ही करेंगे। अभी 4 साल से इलेक्शन हमारे नहीं, हमारे ऑलरेडी इलेक्शन ड्यूज है। तो हमने कहा कि अभी 1 महीना कोई बड़ी ये नहीं है, अकाउंट्स क्लियर है, हमारे बैलेंस शीट बन गई है, सीए से सारे रिपोर्ट आ चुके हैं। बट इनका कहना था है कि हम जनवरी में करें। जनवरी लंबा काल है, 2-2.5 महीने लोग बोलते हैं, मगर 4 महीने आप गिन लो, 26 जनवरी को ही करते हैं। और मैंने 26 जनवरी का विरोध पिछले साल हमारी जब एजीएम हुई थी 15 अगस्त 2022 में, तभी मैंने कहा था 1 मई, 26 जनवरी और 15 अगस्त को हम लोग कोई एजीएम या इलेक्शन नहीं करेंगे। उसकी एक वजह है क्योंकि हमारी ये फोटोग्राफर की संस्था है और हम सब फोटोग्राफर होने के नाते हर एक फोटोग्राफर अपनी सोसाइटी में रहता है, उसको हमेशा 15 अगस्त, 26 जनवरी, 1 मई का इवेंट होता है, तो एजीएम या एजीएम में समय पे पहुंच नहीं सकता, हमारी उपस्थिति कम हो जाती है, मेंबर्स की संख्या कम हो जाती है।
मगर हमारे जनरल सेक्रेटरी नहीं सुना, तो मैं एज अ कमेटी मेंबर, मेरे सारी कमेटी मेंबर्स को लेकर जो मौजूद थे, तो हमने ऑलमोस्ट एज अ रिजाइन की बात है कि हमने बॉयकॉट कर दिया। अगर आप 1 महीने में अगर एजीएम का इलेक्शन नहीं लेते हो तो हम ऑफिस में आना बंद कर देंगे। वी विल बी नो मोर एज अ कमेटी मेंबर्स। ये सारे लोग हैं जो मैंने लेटर दिया है। अपी जी, आप क्या कहना चाहेंगे? ये जो लोग जो काम कर रहे हैं ये गलत काम कर रहे हैं, ये पैसा उड़ा रहे हैं। आज की एसजीएम जो था कोई मतलब नहीं था। ये जो था वो पता चला कि ये एजीएम करते, इलेक्शन करते जैसा हर साल हमारा होता है, पर ये लोग डिटरमेंट है और ये लोग एडमेंट है कि जो हमको जो करना है वो करेगा और किसी की कमेटी में सुनते नहीं है। ये सिर्फ 2-3 लोग ही मिलकर कमेटी चला रहे हैं, बाकी सारे कमेटी मेंबर इनके लिए वेस्ट ऑफ टाइम है, वेस्ट ऑफ मनी। इसलिए ये लोग गलत कर रहे हैं। इसलिए हम अतुल जी के साथ में हमने सब लोगों ने कमेटी रिजाइन करके लेटर दे दिया है कमेटी डिसॉल्व करने के लिए। ऐसा कुछ करना है। आप ही बताइए, अभी यहाँ पे आप कमेटी मेंबर ने सबने रिजाइन कर दिया आपसे, हाँ, तो अभी जो मेन प्रेसिडेंट है और जनरल सेक्रेटरी, हम लोगों ने जब 8 लोगों में ये 3 लोग जो बैठे ऊपर मतलब सीट पे, वो क्या करेंगे? कुछ नहीं, इनको जब 8 सर 75% लोग मेजोरिटी ने अगर रिजाइन कर दिया है, वोट ऑन अकाउंट दे दिया, तो ऑटोमेटिकली एज पर लॉ कमेटी डिसॉल्व हो जाती है। इनकी कमेटी डिसॉल्व होगी, अगर नहीं होगा तो हम लोग पता चला कि कोर्ट में जाएंगे और बाकायदा इनके खिलाफ एक्शन लेंगे और जितना भी इन्होंने किया है उसके सारे हम लोग प्रूफ मांगेंगे। अभी आप सपोर्ट ही नहीं करोगे तो ये 26 जनवरी को भी होना मुश्किल है। नहीं, 26 जनवरी तो करना ही पड़ेगा सर। अभी ये लेबर कोर्ट में हमारा जो मैटर बाकी है, 15 तारीख को जाएंगे। सतीश घोषाले जो दिया है 15 तारीख को जाएगा लेबर कोर्ट में, हमारा भी लेटर जाएगा। उसके पहले ही उनको करना पड़ेगा, क्योंकि एज पर रूल 1 महीने अगर कमेटी अगर एसजीएम हो जाता है तो वहाँ के जो ऑफिसर साहब ने बोला था विदिन 1 मंथ आपको इलेक्शन करना पड़ेगा। और ये लोग हर चीज का गलत फायदा उठाने के चक्कर में है, ये लोग गलत कर रहे हैं और ये लोग दादागिरी और मतलब गर्म करके लोगों को वो कर रहे हैं। ये नहीं चलेगा सर। अब दिखा रहे हैं दिवाली यही है वो, तो आपको कुछ काम करना नहीं है। बाकी लोग है ना, कमेटी इलेक्शन कमेटी बनाई है, वो काम करेगी। आप क्या काम करते हैं? आपने कोई काम तो किया नहीं है, सिर्फ वाउचर बनाने का काम है आपका और कुछ नहीं है। ये गलत काम हो रहा है। ये गलत काम के लिए हम लोग एग्री नहीं है। बिकॉज क्या होता है सर, जितने मेंबर्स हैं उनके लिए हम जवाबदार हैं, हम बैठे हैं, हमारी जवाबदारी एक भरोसा है। आज भी लोग आधी रात को फोन करते हैं अपनी वारसी को। तो सर ये भी गलत हो रहा है, तो अभी टू मच हो गया, इसीलिए हमने लेटर दिया साइन करके। भ्रष्टाचार के भी बहुत सारे मुद्दे आए थे सामने, उसका खंडन हो गया या? सर उसका खंडन नहीं हुआ, लोगों ने मेहरबानी करके उसको बंद कर दिया मैटर को। अब जब हमारी कमेटी आएगी तो हम निकालेंगे बाकायदा डिटेल। मतलब तेरी भी चूक मेरी भी चूक। हाँ, बस ये करके, क्योंकि लोगों ने बोला जाने दो, खत्म करो मैटर, इसलिए निकाल के प्यार से निकाल दिया कि चल भाई ठीक है, कोई बात नहीं, हो जाए, कोई टेंशन वाली बात नहीं, जान दो। पर इलेक्शन तो हो जाए, पर वो होने के बाद भी ये अपने एडमेंट है कि हम लोग 26 जनवरी को करेंगे इलेक्शन। 26 जनवरी तक का रुकने का मतलब नहीं है। आप ये देखो सतीश साहब है, आप उनसे पूछो क्या बोला है क्या नहीं बोला है, ये बोलो। सिने स्टिल फोटोग्राफर एसोसिएशन का मैं फाउंडर मेंबर फिरोज हाशमी इतना ही बोलना चाहूंगा कि आज जो हमारी एसजीएम यहाँ पर हुई, उस पर एक ही मुद्दा था कि अकाउंट का मुद्दा था और इलेक्शन की डेट का मुद्दा था। अकाउंट का मुद्दा बहुत शांतिपूर्वक तरीके से सॉल्व हो गया और उसके बाद जो इलेक्शन का मुद्दा है उस पर विवाद हुआ कि भाई हमारे जो 4 ऑफिस बेयरर हैं उन्होंने बोला कि इलेक्शन हम 26 जनवरी को ही करेंगे, तो बाकी लोगों ने उसका विरोध किया। उस विरोध में हम 5, 7, 8 जो भी कमेटी मेंबर है हमने भी उनका साथ दिया। हमने बोला नहीं, वो बहुत 4 महीने बहुत ज्यादा लेट हो जाएगा और उसका हमने विरोध करते हुए कमेटी का बहिष्कार किया और कमेटी डिसॉल्व कर दिया हम लोगों ने, सब लोगों ने साइन करके, क्योंकि वो 4 ऑफिस बेयरर जो भी है हमारी बात को भी नहीं मान रहे थे। सो हम लोगों ने सब साइन कर करके और आज कमेटी को डिसॉल्व कर दिया। हम लोग भी चाहते हैं कि इलेक्शन 1 से 1.5 महीने के अंदर होना चाहिए और कोई अच्छी मजबूत और अच्छी सरकार आए जिसमें जो अच्छे से एसोसिएशन चला सके, ऐसा हम सबका मानना था। इसलिए वो कमेटी को डिसॉल्व करना पड़ा और उसका बहिष्कार हुआ। आगे क्या होता है आप सबको पता चल जाएगा। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार। मेरे सभी फोटोग्राफर भाइयों को मेरे तरफ से शुभकामनाएं। मैं विद्याधर कामत, मेरा आइडेंटिटी कार्ड नंबर है 60 और मैं अभी लाइफ मेंबर बीइंग अ सीनियर, तो लाइफ मेंबर में मेरी गिनती हो रही है। आज का एक विषय के बारे में मैं बात कर रहा हूँ कि हमारी 2 अक्टूबर को अभी ये व्यंजन हॉल में हमारी मीटिंग हो गई।
ये मीटिंग एसजीएम थी और वो अपना बैलेंस शीट के लिए और हिसाब के लिए रखी गई थी और उसके बाद एक दो हमारे और प्रॉब्लम थे उसको भी डिस्कस करना था। तो अभी हिसाब का सब होने के बाद जब लोगों ने फोर्स किया कि अभी मीटिंग आप ले लो, क्योंकि ये अकाउंट होने के बाद लगभग 1-2 महीने के अंदर इनको डिसीजन लेके मीटिंग लेनी पड़ती है, या ऐसा कुछ कायदा है, या फिर ये इनको ऐसे उन्होंने फोर्स किया कि ऐसे कर लो। लेकिन एक हमारे सीनियर मेंबर अपना कमिटी मेंबर सेक्रेटरी उन्होंने बोला कि नहीं हम मीटिंग करेंगे, अपना इलेक्शन करेंगे, वो डेट होगी 26 जनवरी। अभी 26 जनवरी, अभी 2 अक्टूबर और 26 जनवरी में लगभग 4 महीने का गैप है। तो लोगों ने बोला कि ये तो ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि अभी आपको करना ही है तो 1-2 महीने में कर लो, हम आपको 2 महीने का टाइम देते हैं। अभी हिसाब का तो पूरा हो गया तो अब आगे कोई क्वेरी होगी नहीं, तो ये हिसाब भी सारा उनको मिल गया है जो करंट एक्टिव कमिटी है उनको। तो उन्हीं की कमेटी मेंबर ने भी उनको फोर्स किया कि भाई इतना लंबा मत खींचो, जल्दी खत्म कर दो, ये बहुत महीने से या सालों से चल रहा था। और अच्छा, एक दो हमारे मदर बॉडी के भी जो क्राफ्ट थे उन्होंने भी बताया था कि उन्होंने भी उनको बताया था कि आपका ये सब कुछ प्रॉब्लम है वो खत्म कर डालो और जल्दी से जल्दी इलेक्शन ले लो। लेकिन आखिर में हमारे प्रेसिडेंट साहब उसी पे अटके थे, सेक्रेटरी साहब। तो सब ने बोला कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता है, अगर आप नहीं चाहोगे तो हम अभी आपको निष्कासित कर सकते हैं या फिर बॉयकॉट करते हैं और हम वॉकआउट करेंगे इसके लिए। तो आखिर में उन्होंने नहीं सुना कि वो नहीं, हमको 26 जनवरी तक मेरे को टाइम चाहिए। तो सब ने बोला 4 महीने का टाइम इतना नहीं लगता है, इतने सालों से हमारा इलेक्शन का वगैरह सब हो रहा है, वो हमने भी किया है, तो वो लगभग 1-1.5 महीना आपको काफी होता है। लेकिन फिर भी हमने उनको 2 महीने का टाइम दिया, लेकिन उन्होंने वो माना नहीं, फिर वो अपने इस पे अड़े रहे और वो अकेले और 1-2 उनके साथी थे वो उस पे अड़े थे। लेकिन सारी कमिटी मेंबर्स उनकी साथ थी, वो और सारे मेंबर्स ने वॉकआउट कर दिया और बोले हम अभी आज हम ये जाहिर करते हैं कि आज ये कमिटी हमने बर्खास्त की है। और उसके बाद अभी क्या होता है आगे देखते हैं। हम तो सब मेंबर्स का भला ही चाहते हैं, तो उनको भी जरा सुबुद्धि दे दे के जल्दी से जल्दी सब खत्म करके वापस सब लाइन में आ जाए तो अच्छा रहेगा सबके लिए। धन्यवाद। नमस्कार, मेरा नाम कुंदन गोस्वामी है और मैंने सिने स्टिल फोटोग्राफर एसोसिएशन का फाउंडर मेंबर हूँ। शुरुआत हम लोगों ने की और मेरा आई कार्ड नंबर 003 है। जब हमने यूनियन शुरू की थी उसमें माननीय कामत साहब, माननीय अतुल राजकुले जी, माननीय अरविंद सिन्हा जी, AB अबनेर भास्तेकर जी, संजय चंडालिया, अशोक चिन्नारिया, ये सब हम लोग ने मिलकर शुरुआत की, अपने जेब से पैसे लगाए। और मैं ये इसलिए कह रहा हूँ कि जो आज हुआ है उसके बारे में बता रहा हूँ कि हम लोग ने अपनी जेब से पैसे लगाए। अरविंद सिन्हा जी कामत साहब जी के गाड़ी में उन्होंने डीजल भरवाया, हम लोग घूमते थे अपने जेब से। हम लोग कभी चाय के लिए टपरी 50 पैसे की चाय मिलती थी, कभी अतुल राजकुले जी देते थे, कभी कमल विश्वास देते थे, कभी हम देते थे, कभी अरविंद जी देते थे, AB जी देते थे, अविनाश गावड़े साहब थे। अविनाश गावड़े साहब ने काफी हेल्प की यूनियन बनाते थे। तो आज जब 16 साल में ट्रेजरर था और 4 साल प्रेसिडेंट था, अभी इन लोगों ने कहा कि नए लोगों को चांस दो, तो हम लोगों ने सोचा कि चलो नए लोगों को चांस देते हैं। तो मैंने इस साल इलेक्शन नहीं लड़ा, ठीक है। तो मेरी जगह ये HA पाटिल, हनुमंतराव पाटिल, जो पहले ब्लैक लिस्ट हो चुके हैं और उन्होंने कोर्ट में लिख के दिया हुआ है कि मैं 2 साल इलेक्शन नहीं लड़ूंगा, ठीक है, उनको इन्होंने अनअपोज प्रेसिडेंट बना दिया मेरी जगह, जबकि मैं इलेक्शन लड़ा ही नहीं। तो मैंने सोचा था कि ये लोग अच्छा काम करें, चलो पार्टी शायद सुधर जाएगा, पहले ब्लैक लिस्ट हो गया था, अच्छे काम करेंगे। यही अशोक वराया जी और ये हमारे जो बायोलॉज में लिखा है उसके खिलाफ ये अनअपोज आगे। कैसे आगे? जबकि हमारे बायोलॉजी में लिखा है कि जब आप फॉर्म फिलअप करते हैं उस दिन, और जब आप फॉर्म में विड्रॉल करते हैं उस दिन, और जब आप इलेक्शन वोटिंग होती है उस दिन, तीनों टाइम आपका रहना कंपलसरी है। तो जब ये अशोक वराविया जी 18 जनवरी को जब विड्रॉल करना था उस दिन थे ही नहीं,
तो ये तो मतलब इनको अनपोज आना ही नहीं चाहिए था, उसका अलग इलेक्शन होना चाहिए था, बाद में इलेक्शन होना चाहिए था। पाटिल साहब को प्रेसिडेंट बनना ही नहीं चाहिए था। हमारे पास अच्छे अच्छे कैंडिडेट थे, अतुल राजकुले एजुकेट पढ़ा लिखा है, उसको जनरल सेक्रेटरी बनना चाहिए था, और काफी लोग हैं प्रेसिडेंट बनने के लिए। तो इन लोगों ने पूरी कमेटी, इन्होंने पूरी एक मंडली एक बना ली अपनी, ठीक है, और कॉप किया, कितने लोगों को कॉप किया, जबकि कॉप कर नहीं सकते। ट्रेजर के, ज्वाइंट ट्रेजर के लिए हमारे बायोलॉजी में लिखा कि अगर ज्वाइंट ट्रेजर एक्सपायर्ड हो जाता है या रिजाइन करता है तो उसके लिए आपको 1 महीने के अंदर इलेक्शन लेना है, लेकिन इन्होंने उसको कॉप किया ताकि इनको साइन करके ये लोग देते रहे। जो हमारा आज की तारीख में एसबी रोड में कॉर्नर में हमारा कमर्शियल जो ऑफिस था, जिसकी कीमत आज गोरेगांव के हिसाब से कोई भी जाके, आप भी जाके मालूम कर सकते, आप चैनल वाले हैं, आपके थ्रू मैं कहना चाहता हूं कि कम से कम 1.25 करोड़ की प्रॉपर्टी को इन्होंने, ये कह रहे कि हमने 80 लाख में बेचा। जब हमने वो प्रॉपर्टी खरीदी, उस 72 लाख में हमने खरीदी थी, और उसका हमने टोटल व्हाइट पैसा दिया था। हमने डीलिंग कैंसिल कर दी थी कि हम लोग ब्लैक पैसा नहीं दे सकते, हम व्हाइट ही देंगे। हमने टोटल व्हाइट पैसा दिया था, और जबकि फिर उन्होंने बोला मैं व्हाइट ले नहीं सकता, तो हमारे सीए से हमारी बात हुई, सीए ने कहा कि आप इनको, ये यूनियन वाले हैं, ये पैसा ब्लैक नहीं दे सकते, आप इनको कुछ फर्नीचर का, आर्किटेक्ट का ऐसा बिल बना के दो। तो उन्होंने 25 लाख रुपए का आर्किटेक्ट का खर्चा और पूरे ऑफिस की रिनोवेशन का बिल बना के दिया था हमने व्हाइट। तो इन्होंने ब्लैक पैसा कैसे ले लिया, और वो ब्लैक पैसा लेकिन उन्होंने बैंक में डाला कैसे 20 लाख, 17-18 लाख रुपया। 2 लाख रुपए से ज्यादा आप ना बैंक में डाल सकते हैं, ना आप किसी से ले सकते हैं। इन्होंने ऑफिस, और मैं ये कहता हूं सर, जब ये लॉकडाउन चल रहा था, लोगों को डंडे पड़ रहे थे, उसी रात को इनको ऑफिस बेचने की जरूरत क्या थी? आपको एसजीएम लेना चाहिए, हमारे बायोलॉजी में है, आपको एसजीएम लेना चाहिए, एजीएम लेना चाहिए, और कम से कम फाउंडर मेंबरों की मीटिंग तो बुला लो। हमको जब बाहर जाने को नहीं मिल रहा है, पुलिस डंडे मार रही है, और आप रात को ऑफिस बेच देते हो ब्लैक का पैसा लेके। खैर ये जो भी है, जैसा भी है, और बगैर बोले फिर उन्होंने खरीद भी लिया। बवाल हो गया कि आपने बेचा क्यों, पब्लिक पूछे, उसी में बगैर बोले इन्होंने खरीद भी लिया, वो भी, उनमें भी ब्लैक पैसा दिया इन्होंने। तो अब ऐसा है कि ये अपनी कमेटी की भी नहीं सुन रहे हैं। हमारे उसमें सीनियर, जो पहले 2 बार जनरल सेक्रेटरी, 2 या 3 बार शायद जनरल सेक्रेटरी अतुल राजकुले जी, वो भी कमेटी में है, और काफी हमारे मेंबर, सीनियर मेंबर हैं उस कमेटी में, उनकी भी नहीं सुन रही है। 3 आदमी चला रहे, जनरल सेक्रेटरी, ज्वाइंट सेक्रेटरी और ट्रेजर, ये 3, और प्रेसिडेंट, ये तीनों बादशाह हैं, उनकी नहीं सुन रहे। तो आज मीटिंग में हमारे जितने भी जो कमेटी मेंबर्स थे, वाइस चेयरमैन थे, और ज्वाइंट साइड ट्रेजर ने भी फोन करके बोला हुआ है कि मैं भी रिजाइन करता हूं करके, इन लोगों ने सब रिजाइन कर दिया। तो कमेटी डिसॉल्व मानी जाएगी ना सर। और पब्लिक ने भी बोला कि ये कमेटी नहीं चाहिए, हमको निकाल दो। पब्लिक ने साइन करके दिया, जितनी पब्लिक है सबने साइन किया हुआ है। तो ये कमेटी डिसॉल्व होनी चाहिए, और इलेक्शन इनको करना, इलेक्शन का टाइम निकल गया, 20 महीने हो गए, यानी 2 साल होने वाला है, इनको इलेक्शन करना चाहिए था। अब ये जिद में अड़े हुए, हम इलेक्शन भी नहीं करेंगे, हम कोर्ट में जाएंगे, जिसको जो करना कर लो। ऐसी 4 आदमी ऐसे कैसे कह सकते हैं सर? हमारे बाकी पूरे कमेटी मेंबर, ज्वाइंट सेक्रेटरी, वाइस चेयरमैन, ज्वाइंट ट्रेजर, सब लोग रिजाइन कर चुके थे। आपको कमेटी डिसॉल्व करे, इलेक्शन डिक्लेयर करो ना। अभी आपको और क्या इतना बड़ा झोल करना है? पैसे का इतना तो तुमने 1.25 करोड़ का 80 लाख बता के पूरा पैसा तो खा लिया है। कन्वेंस आपने लाखों, हमारे बैंक में जब हमने छोड़ा था सर, मैं जब चेयरमैन था, मैंने छोड़ा था 2000, हमारा इलेक्शन कब हुआ था अतुल जी? हमारा इलेक्शन 2020 में ना, 2020 में मैंने छोड़ा था, मैं इलेक्शन नहीं लड़ा था। तो उस टाइम ये इलेक्शन है, उस टाइम हमने इनके हाथ में 49 लाख और कुछ, मैं ऊपर के पैसे नहीं गिनता, हजारों नहीं गिनता, मैं सिर्फ 49 लाख इनके हाथ में हमने दिया था। आज वो बैंक में सिर्फ 12 लाख रुपया रह गया। वो पैसा किधर गया? उसके बाद ये बता रहे कि हमने ये किया, वो किया, इंश्योरेंस का किया, ये किया, वो किया। तो चल भाई, जो आता है हर साल में, हमारे बच्चों की फीसें आती हैं, उनके, इनको ये लोग फाइन मारते हैं, ये फीस आती है, मेंबर बनते हैं, उनके कम से इस साल का मैंने इनको अभी एजीएम में गिनाया कि 8 लाख कुछ आया है इस साल का। तो ऐसे 3-4 साल का आया होगा 20-25 लाख रुपया, वो किधर गया? वो हिसाब इनके पास कुछ देने के लिए कुछ नहीं है। भाई अकाउंट पास करो, अकाउंट पास करो, अकाउंट पास करो। फिर फेडरेशन ने भी बोला भाई अपना अपना सेटल करें, इलेक्शन करवा लो। इलेक्शन करवाने के बाद आपकी जो कमेटी आएगी वो क्या डिसीजन लेगी वो आप लोग बाद में देखना।
तो इस फिर हम पूरे कमेटी मेंबर हमको बोला सर आप एक काम कीजिए, अकाउंट पास कीजिए, फिर जो नई कमेटी इलेक्शन ये लोग डिक्लेयर करने वाले हैं तो उसके बाद जो भी डिसीजन कमेटी लेगी हम इसके ऊपर एक्शन लेंगे अगर ये लोग गलत हैं तो मैंने अपने सीनियर लोगों के, कामत जी थे, अतुल राजकुल, हमारे जो कमेटी में हमारे बच्चे लोग, हम बोला सर आप एक काम करो, हम लोग सब रिजाइन कर रहे हैं, आप अकाउंट इनका पास करने के लिए बोलो, इन लोग प्रॉमिस का अकाउंट पास हो जाएगा तो मैं एजीएम अपना इलेक्शन डेट फिर आपको बताऊंगा। इलेक्शन डेट हो जाएगी तो आप तो हैं साथ में, अगर इन्होंने डिफॉल्टर हैं तो इनके ऊपर एक्शन लिया जाएगा। तो मैंने अकाउंट पास कर दिया, अब ये फिर भी इलेक्शन डेट बताने को तैयार नहीं, बोला अगले साल 2024 में इलेक्शन करेंगे। इसलिए हमारे सभी कमेटी मेंबर्स जो सीनियर्स लोग हैं, जो 5-5, 6-6, 7-7 साल से कमेटी मेंबर हैं, अतुल राजकुले जी हैं, वो जनरल सेक्रेटरी रह चुके हैं, अपी वारसी जी मेरे ख्याल से 20 जब से मैं हूं तब से अपी वारसी जी वाइस चेयरमैन ही हैं, ठीक है, ऑफिस इंचार्ज हैं। फिर सतीश घोसाले 2 या 3 बार ट्रेजर रह चुके हैं। उन सब लोगों ने एक लेटर बनाया, पब्लिक ने साइन किया, फिर पूरे कमेटी मेंबर ने रिजाइन कर दिया, कमेटी डिसॉल्व कर दी। और अभी हमारी रिक्वेस्ट है कि ये लोग चुपके से इसी अक्टूबर या नवंबर में इलेक्शन ले लें, प्यार मोहब्बत से, जो भी है, जो उनकी गलतियां हुई हैं, अभी जो बचे खुचे 10-12 लाख बच गए हैं, 50 लाख में से 10-12 लाख बचे हैं, तो वो बचा लें जरा हमारे मेंबरों के लिए, अच्छे बुरे टाइम के लिए। तो मेरी रिक्वेस्ट इनसे कि इलेक्शन डिक्लेयर करें और कहानी खत्म कर दें। बस मैं आपके माध्यम से लोगों को उन लोगों को ये समझाना चाहता हूँ कि जिद में मत अड़ो, कुछ नहीं होना, तुम 4 आदमी कुछ नहीं कर सकते। 350-400 मेंबर, उसमें आप 4 आदमी मालिक तो है नहीं कि आप बोले इलेक्शन नहीं होगा, ये दादागिरी नहीं, भाईगिरी नहीं। आप टेबल पे बैठ के आप उंगली दिखा दिखा के लोगों को, अपने फाउंडर मेंबर की बेइज्जती कर रहे हैं आप वहां पर बैठकर। कम से कम फाउंडर मेंबर की तो इज्जत करो भाई, यही हमारा है। उसमें खुद अशोक वेरा खुद फाउंडर मेंबर बताते हैं अपने आप को, उसके बाद भी वो इस तरीके का, मतलब पूरी प्रॉपर्टी उन्होंने बेच डाली, पूरा फंड खत्म कर दिया। अब ये और क्या चाहते हैं भाई? यही आपका क्या नेक्स्ट स्टेप क्या है अभी 2024 में जो कहा है, 26 जनवरी को इलेक्शन होगा, कब तक वेट करेंगे? नहीं, हम लोग वेट नहीं कर, अभी कमेटी डिसॉल्व हो ही गई है ना। पब्लिक ने कुछ कमेटी डिसॉल्व, जितनी पब्लिक 60-70 लोग आए थे सबने कमेटी डिसॉल्व कर दी है, कमेटी मेंबरों ने रिजाइन कर दिया, वाइस चेयरमैन ने, सबने रिजाइन कर दिया, तो कमेटी डिसॉल्व हो गई ना। अब हम लोग फेडरेशन जाएंगे, लेबर कोर्ट में हम लोग, लेबर कोर्ट ने इनको वार्निंग दी है कि ये जो एसडीएम आप ले रहे हैं इसमें आप इलेक्शन की डेट निकालिए। बताइए, इन्होंने अभी भी इलेक्शन की डेट नहीं है, 2024 में करेंगे कह रहे हैं लोग, ठीक है ना। 1 महीने के अंदर उन्होंने बोला था, 1 महीने के अंदर आप इलेक्शन की डेट निकाल के हमको लेटर दीजिए एसडीएम लगा के। तो उन्होंने एसडीएम लगाया तो उसमें बोला हम 2024 को इलेक्शन करेंगे। क्यों करेंगे भाई? ऐसे 20 महीने तो ऐसे ही चलेगी। आप इलेक्शन करो, इलेक्शन करके अच्छी टीम आएगी, अच्छी टीम आके हम लोग फेडरेशन में लेटर दे रहे हैं, बैंक सीज कर रहे हैं, बैंक में लेटर दे रहे हैं कि कमेटी डिसॉल्व होगी, इनका कुछ चेक वेक पास नहीं हो करके। लेबर कोर्ट में भी हम लोग लेटर दे रहे हैं उन लोगों को। तो इलेक्शन हो जाएगा तो फिर देखेंगे, फिर किसी तरह, अब तो फंड खत्म हो गया, ऑफिस बिक चुका है, तो अभी फिर कोशिश करेंगे। पहले से जब शुरुआत की थी 2000 में हम लोगों ने शुरुआत की थी, तो 2000 के बाद फिर आप एक नई तरीके से स्ट्रगल करके अपने मेंबरों के लिए, उनके लिए कुछ फंड जमा करेंगे, उनके आगे पीछे के लिए कुछ करेंगे, और क्या करें। आदर्श नगर का जो ऑफिस अभी नई बिल्डिंग बन रही है, हाँ, 2 साल के बाद शायद वहां जाएंगे। हाँ, 2 साल अभी तो बन रही है। देखो, कंस्ट्रक्शन जो रीडेवलपमेंट है इसका आप बोल नहीं सकते 2 साल लगेगा या 5 साल लगेगा, है ना। वो लगने वाला है, तो जब वो बन जाएगा तो उसमें जगह मिलेगी हमको। उसके पहले भी आपने अच्छा याद दिलाया, जब वो ऑफिस, वो जो पुराना ऑफिस था हमारा आदर्श नगर, वो टूटा, उसमें सीसी कैमरे थे, कई चेयर्स थी, टेबल थे, कबोर्ड थे, वो सब इन्होंने स्क्रैप में दिखा रखा। 3,500 रुपया मिला उतने का। ऊपर ये बीम थे, सब लोहे के बीम थे, इतना सामान है। मैंने मेरे फ्लैट, अभी मेरा घर रिडेवलपमेंट है, मैंने मेरे घर के खाली ग्रिल, दरवाजा और जो स्लाइडिंग थी उसके 8,500 रुपये मुझे मिले थे। इनके ऑफिस में शायद ये लोग कंप्यूटर खाली वहां से लाए, कबोर्ड गायब हैं, जितनी चेयर्स थी, टेबल थे, सीसी कैमरे लगे हुए थे, कांच, खिड़की, ग्रिल, सब मिला के 3,500 रुपया आया इनको। अब ये कहाँ तक आदमी को पचा पाएगा, आप ये सोचिए। सब जगह सब गड़बड़। देखो, अगर ये लोग गड़बड़ नहीं करते तो हमारे कमेटी मेंबर ये लोग क्यों छोड़ते? पूरे कमेटी मेंबर रिजाइन कर दिया है। वो अपनी बार से 20 साल से वाइस चेयरमैन है, ऑफिस इंचार्ज है, उन्होंने रिजाइन, तो गलत होगा तभी ना। वो अतुल राजकुले जो 2 या 3 बार जनरल सेक्रेटरी रह चुके, जॉइंट सेक्रेटरी, उन्होंने रिजाइन क्यों किया? और हमारे जो कमेटी में हमारे बच्चे लोग हैं, वो कम से 8-8, 9-9 साल से एक कमेटी मेंबर है, जो आगे के लिए लड़ते ही नहीं, हमारी सीटों के लिए कमेटी में ही रहते हैं, उन्होंने क्यों रिजाइन कर दिया?
तो ये लोग कुछ गलत है इसलिए उन्होंने रिजाइन किया। 4 अकेले रह गए, बाकी 15 में से 4 रह गए, बाकी 11 आदमी गलत है, और ये 4 जो चेयर पे बैठे ये सही है क्या? ऐसा तो नहीं हो सकता ना। तो इनको सोचना चाहिए और अपनी रिस्पेक्ट, अपनी इज्जत बचाने के लिए जो गलतियां की हैं उसको माफ करने के लिए तैयार है, सॉरी बोल के इलेक्शन लगवाएं, हाथ जोड़ें, चले जाएं। तो ये मेरी रिक्वेस्ट है आपके थ्रू उन तक पहुंचाने के लिए। धन्यवाद। थैंक यू सर।